भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या रोल है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना को ही दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को कहा गया। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। पवित्र दस्तावेज, संविधान में पवित्र दस्तावेज कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की जन्म कुंडली कहा गया प्रस्तावना को। प्रस्तावना का इतना महत्व है हमारे संविधान में। इसके स्रोत, इसका विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है, अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया था। इसकी भाषा क्या हो? ये भाषा जो ली गई, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है प्रस्तावना की। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की जो भावना ली गई है, ये शब्द लिए गए हैं फ्रांस से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये फ्रांस से लिए गए हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसका विविध रूप कैसा होना चाहिए? हमारी प्रस्तावना का जो विविध रूप है वो कैसा होना चाहिए? ये अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना का स्वरूप अपरिवर्तनीय है क्योंकि प्रस्तावना में लिखी गई बातें को न्यायालय लागू नहीं कर सकती। एक केस था बेरू बारू केस 1960 में हुआ। इसमें क्या हुआ? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस केस में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः यह असंशोधनीय है। क्या है? असंशोधनीय है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारतीय केस, ये 1973 में किया गया, 1973 में हुआ। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अतः यह संशोधनीय है। संशोधनीय का मतलब है इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ जो 1976 को हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद शब्द जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब तक एक बार ही संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। प्रस्तावना में संविधान की जो प्रकृति है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और संविधान की शक्ति का जो स्रोत है, हम भारत के लोग, यानी कि सारी शक्ति सत्ता में निहित है। हम भारत के लोग संविधान की शक्ति का एक स्रोत है। प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य, न्याय जो है 3 प्रकार की इसमें न्याय की व्यवस्था है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है। न्याय 3 प्रकार की है, स्वतंत्रता इसमें 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख है प्रस्तावना में। क्षमता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की जो है क्षमता है। बंधुत्व एक प्रकार का है जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी है। बंधुत्व देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। प्रस्तावना में कैसा समाजवाद है? प्रस्तावना में जिस समाजवाद का जिक्र किया गया है वो नेहरू एवं गांधी की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। प्रस्तावना में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया वो गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतंत्रात्मक, जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो उसे कहते हैं लोकतंत्रात्मक। पंथनिरपेक्ष, जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, उसे बोलते हैं पंथनिरपेक्ष। प्रस्तावना गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। गणराज्य
ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे गणराज्य बोलते हैं। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिस देश की जनसंख्या अधिक हो वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वहाँ पे नागरिक सभी पद पर आसीन होने के लिए योग्य होते हैं गणराज्य में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति रखता हो उसे बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन हैं। N.A. पालकीवाल ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है, ये कथन N.A. पालकीवाल ने कहा। अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कहा किसने कहा? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। संविधान का पवित्र दस्तावेज है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता, इन्होंने कहा कि संविधान पवित्र दस्तावेज है। संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का पवित्र दस्तावेज है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये कहा डॉक्टर एम मुंशी ने। डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा एक कथन कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना का उल्लेख अन्य किन प्रावधानों में है? प्रस्तावना का जो उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व में, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय और मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना प्रस्तावना में अगर हम संशोधन करेंगे, प्रस्तावना में जो संशोधन होगा वो केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संभव है, न कि साधारण बहुमत से। संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रस्तावना का प्रभाव। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते। मूल कर्तव्य देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना। प्रस्तावना उद्देशिका से जुड़े एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसमें समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, जिसे हम सपा से रेट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उच्चतम न्यायालय ने किस केस में जो है ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ये SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? यूपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। उद्देशिका और मूल अधिकार। उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा गुण भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन नंबर बी है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है इसमें सन्निविष्ट नहीं है उद्देशिका में। आर्थिक स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, विचारों की स्वतंत्रता इसमें है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, उद्देशिका में। उद्देशिका में संविधान के निर्माताओं का मत है निम्नलिखित में से किसमें उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक शब्द का सर्वाधिक उपयोग क्या है? लोकतांत्रिक शब्द का जो सर्वाधिक उपयुक्त जो इसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में नीत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है, सर्वोच्च शक्ति जनता में नीत हो, इसका लोकतांत्रिक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। दूसरा है, वैक्स मताधिकार, सामूहिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। दोनों ही राइट है इसके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी है, 1 और 2 सही कथन है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है? गणतंत्र का क्या अर्थ है? गणतंत्र का अर्थ है भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक ही है, भारत का प्रमुख जो अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र या परिचय पत्र किसने कहा? ये ऑप्शन नंबर इसका सी है, N.A. पालकीवाल ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या पहचान पत्र कहा। संविधान का पवित्र दस्तावेज का अंबेडकर साहब ने पवित्र दस्तावेज। जन्म कुंडली डॉक्टर मुंशी जी ने कही। प्रश्न नंबर इसमें जो है 10 है, भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना संविधान से प्रेरित हैं? न्याय के आदर्श जो घटना है रूसी क्रांति से ये प्रेरित है, रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर इसका सी है। अनुसूचियां की बात करते हैं। प्रारंभ में जो अनुसूची थी हमारे भारतीय संविधान में, अनुसूची 8 थी। वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वह अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूची 4 हैं। कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई?
जो 9वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ी गई। इन अनुसूची 12 अनुसूची से संबंधित जो विषय हैं, प्रथम सूची में द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची के में क्या प्रावधान है। प्रथम अनुसूची में जो है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है। और द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। जो तृतीय अनुसूची है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है। नोट में है किसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, राज्यपाल अनुच्छेद 151, इनके अलावा शपथ दिलाई जाती है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारी की शपथ का प्रावधान है, लेकिन इनके अलावा किसके, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के अलावा जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उन्हें शपथ दिलाई जाती है तृतीय अनुसूची के द्वारा। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करती है। जो चतुर्थ अनुसूची है इसमें क्या करती है, राज्यसभा की सीटों का ये बंटवारा करती है। पांचवी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों पर शासन एवं नियंत्रण के प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातियों पर शासन एवं नियंत्रण के प्रावधान है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है सातवीं अनुसूची में सातवीं अनुसूची के तहत है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची संसद कानून बनाएगी, संघ सूची में सिर्फ संसद ही कानून बनाएगी। राज्य सूची में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएगी, किंतु विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएगी, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, न कि राज्य विधानमंडल के द्वारा। संघ सूची व समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय। संघ सूची में क्या है, रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, वैदिक मामले और रेलवे, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत क्या है, स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कारागार, पुलिस, रेलवे, पुलिस, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय हैं विवाह विच्छेद, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और दंड प्रक्रिया जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया।